कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल गो। आज हम 10वें अध्याय के श्लोक 5 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वे सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दें। ब्रह्म जनातीति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविका उपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिया जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। चूंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन में वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावामृत जगाने को भूले रहते हैं, अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावामृत होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करता है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मणों के तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यशम भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वे महान भक्त के रूप में जाना जाता है। वही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वे अप्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित न हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें ये अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। महर्षि सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमः प्रजा। हरे कृष्ण कृष्ण।